अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वक़ार सईद है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी ट्यूटर हूँ। लाड प्रोग्राम में खुशामदीद। इस प्रोग्राम का मकसद अच्छी तालीम को आपके घरों में पहुँचाना है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको नवीं जमात के साइंस के नज़रिए समझने में और मैथ्स और अंग्रेज़ी की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देंगे। आज का जो सबक है वो है बायोलॉजी के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज के सबक में हम बायोलॉजी के सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या है और इसमें क्या पढ़ा जाता है, सो एंड सो फोर्थ। देखिए, बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। आज के सबक के मकासद आपके सामने मौजूद हैं। क्या हम पढ़ेंगे इसमें और इस सबक के आखिर में क्या क्या आपको समझ लेना चाहिए, ये आप मुलाहज़ा फरमाइए। कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। जितने भी हमारे अज़ीज़ तालिब इल्म हैं उनके लिए ये कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। पहली बात जो आप देखिए वो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। द स्टूडेंट्स शुड लर्न टू डिफाइन बायोलॉजी एट द एंड ऑफ दिस लेसन। द सेकंड आउटकम इज़ कि डिस्क्राइब इट्स मेजर डिविजन्स एंड ब्रांचेस। थर्ड इज़ टू रिलेट बायोलॉजी टू अदर साइंसेस जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सो एंड सो फोर्थ। एंड फोर्थ इज़ to be able to explain how biology affects our lives। इस तमाम चीज़ों का जो पढ़ना है उसका आखिर में मकसद क्या है जो इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है। अब बायोलॉजी क्या है, जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है उस पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो अल्फाज का इम्तिजाज है, दो ग्रीक अल्फाज। ये देखिए, बायोलॉजी। अगर आप पूरे लफ्ज़ को देखें, इसको मैं यहाँ से तकसीम कर देता हूँ तो दो अल्फाज बनते हैं। ग्रीक अल्फाज जो दो हैं वो हैं बायोस, इसका मतलब क्या है, लाइफ या ज़िंदगी। दूसरा लफ्ज़ जो है वो है लोगोस। लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी, नॉलेज। ठीक है, तो इन दोनों अल्फाज को मिला दीजिए तो आपको लफ्ज़ बायोलॉजी मिलता है। सिंपल डेफिनेशन क्या हुई बायोलॉजी की, स्टडी ऑफ लाइफ या ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। अच्छा, अब हम लोगों को बायोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा सा पता लगा कि जी डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ लाइफ। अब जब आप लाइफ के बारे में बात करते हैं कि तो जो चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे या जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो चीज़ें क्या हैं, वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं उनको। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं अपने आसपास। वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो ज़िंदा हैं, उनमें आपके पास जानवर हैं, उनमें आपके पास पौधे हैं। तो बायोलॉजी में क्या किया गया है कि इन दोनों चीज़ों को तकसीम कर दिया गया है, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों को हम लोगों ने बायोलॉजी को तकसीम कर दिया है। अगर आप मुलाहज़ा कीजिए तो इन डिविजन्स कर दी गई हैं बायोलॉजी की। कुछ 3 डिविजन्स, मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। पहली डिवीज़न जो आप देख सकते हैं वो है बॉटनी, दूसरी है ज़ूलॉजी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी हम बाद में आते हैं, पहले जो बात समझने की है वो है बॉटनी और ज़ूलॉजी। अब देखिए, बॉटनी, तस्वीर से ही आपको समझ में आ गया होगा, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सिंपल, पौधों के बारे में पढ़ना, पौधों की अफजाइश के बारे में पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना, ये हम बॉटनी में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी के लफ्ज़ को अगर आप उस पर गौर करें तो ज़ू का लफ्ज़, आई एम श्योर काफ़ी बच्चों को उसके बारे में इल्म होगा कि आप लोग चिड़ियाघर जाते हैं और जानवरों को देखते हैं, उनका मुज़ाहरा करते हैं। तो ये ज़ूलॉजी का मकसद है और या इसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये देखिए, ये कुछ एक तस्वीर है जिसके अंदर आपको एक चीता, एक ज़ीब्रा और एक बंदर मंकी दिखाया गया है।
ان سب کا آپس میں رہن سہن، ان کی انوائرمنٹ کے ساتھ کس طریقے کا ریئیکشن ہوتا ہے، ان کا اپنا بیہیویئر، کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم لوگ زوالوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب جو تیسری صنف ہے بایولوجی کی، جسے ہم مائکرو بایولوجی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مائکرو بایولوجی کی جو صنف ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک خاص قسم کا آلہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس مائکرو بایولوجی میں ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ جو ہم عام طور پہ نہیں دیکھ پاتے۔ مقصد ہے جیسے آپ کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے اوپر بہت قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، تو آپ کے والدین اور خاص طور سے آپ کی امی جو ہیں آپ کو ہر وقت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے کہتی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جس ہاتھوں پہ جراثیم ہیں ان جراثیم سے آپ چھٹکارا پا سکیں۔ مقصد کیا ہے مائکرو بایولوجی پڑھنے کا؟ اس کا مقصد سمپل یہ ہے کہ جو جراثیم یا جو چیزیں جنہیں ہم بیکٹیریا یا وائرسز کہتے ہیں ان کا ہم توڑ نکال سکیں اور ان سے ہم بچ سکیں۔ تو ظاہری بات ہے جب تک ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا یا ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا تو آپ یا ہم اس کا توڑ یا ان جراثیم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیے یہ وہ آلہ ہے جسے ہم لوگ مائکروسکوپ کہتے ہیں، اور خاص طور سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے اس آلے کے بارے میں خوب علم ہے۔ یہ آلہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو آپ عام طور پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کو بہت زیادہ بڑا میگنیفائی کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ آپ بغور دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جرمز۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ہاتھوں میں جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بیکٹیریا، وائرسز، یہ سب چیزیں ہم لوگ مائکرو بایولوجی میں پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے، ایک تصویر کو ملاحظہ کیجیے تو اس میں ایک ہاتھ دکھایا گیا ہے اور اس میں بہت خوفناک سی چیزیں بنائی گئی ہیں۔ یہ خوفناک سی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان خوفناک چیزوں کو اگر ہم کہیں کہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مائکرو بایولوجی میں پڑھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ہاتھ دھونے کے لیے کہا جاتا ہے بعد میں۔ تو یہ ہوگی 3 میجر ڈویژنس۔ اچھا، اب جو 3 میجر ڈویژنس کی ہم بات کریں، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دوں، باٹنی، زوالوجی اینڈ مائکرو بایولوجی۔ اب ڈویژنس ہم نے پڑھ لی، اب آ جائیے برانچز۔ اب بایولوجی کی بہت ساری برانچز ہیں، ان گنت برانچز موجود ہیں۔ ان برانچز میں سے کچھ برانچز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ برانچز نہیں ہیں، بہت زیادہ برانچز موجود ہیں، لیکن کچھ برانچز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے لا کے رکھ دی ہیں۔ ان کو ہم باری باری پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا مطلب ہے۔ 4 برانچز کا ذکر کیا گیا جناب، ایک ہے مورفولوجی، ایک ہے سیل بایولوجی، دوسرا ہے جینیٹکس،